स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। आज देश के 3 परिवारों के बारे में खूब चर्चा हुई। मुंबई में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट से शादी की तस्वीरें आती रहीं। कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज शामिल हुई। देश की सबसे महंगी शादी बताई जा रही। वहीं पुणे में ट्रेनी IAS पूजा खेडकर का परिवार भी चर्चा में रहा। परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है, मगर फिर भी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाया। इधर बातें शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार की भी सामने आई हैं। परिवार का आरोप यह है कि बहू सब कुछ लेकर मायके चली गई, सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। तो इन सारी खबरों के साथ हमारे रिपोर्टर्स ने देश विदेश की कई खबरें तैयार की हैं। अगले 20 मिनट हमारे साथ बने रहिए। विवादों में घिरी IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें और बढ़ सकती है। OBC और विकलांग कोटे से IAS की नौकरी पाने वाली पूजा खेडकर के पास करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। ज्यादातर जमीन महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में है। अब ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर की मां का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पूजा की मां मनोरमा खेडकर जमीन हथियाने के लिए किसानों को धमकाती नजर आ रही हैं। वीडियो 2 महीने पहले पुणे के मंशी तहसील का बताया जा रहा है। यहाँ पूजा के परिवार की 25 एकड़ जमीन है, लेकिन पता चला कि जो किसान बेचने से मना कर रहे थे, उन्हें डरा धमकाकर सौदा किया गया। खुद मनोरमा बाउंसर के साथ पहुंची, पिस्टल लहराने लगी। किसानों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए, लेकिन दबाव की वजह से शिकायत दर्ज नहीं की गई। सवाल उठता है कि क्या इसी तरीके से करोड़ों की जमीन इकट्ठा की गई? कानून की रखवाली करने का जिम्मा सरकार के नुमाइंदों पर, अधिकारियों पर होता है, लेकिन यहाँ पर IAS बनी पूजा खेडकर के माता और पिता, जो खुद एक IAS अधिकारी रहे हैं, पिस्तौल तानकर यहाँ के किसानों की जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका संज्ञान ना यहाँ की पुलिस ले रही है, ना प्रशासन। दिलीप खेडेकर और मनोरमा खेडेकर लैंड क्रूजर गाड़ी से यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे माताजी और पिताजी को गाली दिया और दमदाटी किया और उन्होंने मेन करके इधर पिस्टल दिखाया और पिस्टल का धाक दिखाया मेरे माताजी पिताजी को। इसके अलावा पूजा खेडकर की कुल संपत्ति को लेकर जो डिटेल सामने आई, उससे हर कोई हैरान है। पता चला है कि पूजा खेडकर के पास 22 करोड़ की संपत्ति है। इस ट्रेनी अधिकारी ने 28 जनवरी 2023 को सेवा में शामिल होने से पहले सरकार को सौंपे गए वित्तीय खुलासे में 42 लाख की वार्षिक आय की भी सूचना दी थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT पोर्टल पर पूजा के बारे में लिखा गया है कि 2023 में पूजा खेडकर के पास 7 अचल संपत्तियां हैं। इसमें 3 प्लॉट, 3 जमीन के टुकड़े और 1 फ्लैट शामिल है, जो कि ज्यादातर पुणे और अहमदनगर जिलों में है। पूजा खेडकर जैसे पैसे वाली औरत UPSC के माध्यम से IAS बनती है। क्या हो रहा है भारत में? ये भारत में ऐसे बड़े बड़े ICS ऑफिसर देखे हैं जिन्होंने दुनिया का इतिहास लिखा है। इसके साथ ही पूजा के पिता और रिटायर्ड अधिकारी दिलीप खेडकर के पास तो और भी संपत्ति है। लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए हलफनामे के मुताबिक उनके पास लग्जरी कारें, सोना और हीरे हैं और 2 निजी कंपनियों में उनकी भागीदारी है। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला, आई एम नॉट अथोराइज्ड टू से एनीथिंग टू द मीडिया। मेरा जो भी सबमिशन होगा मैं वो कमेटी को कर दूंगा। करोड़ों की संपत्ति होना जुर्म नहीं, लेकिन अगर कोई ये बताए कि उनकी इनकम 8 लाख सालाना से कम है, IAS की नौकरी के लिए खुद को नॉन क्रीमी लेयर वाला OBC बताए, तो फिर जांच बनती है। दरअसल पूजा खेडकर ने OBC और बेंचमार्क विकलांग कोटे से IAS में नौकरी हासिल की। पूजा ने जिस OBC कैटेगरी को चुना, उसकी सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है, यानी नॉन क्रीमी लेयर। इस सीमा के ऊपर कोई भी व्यक्ति नौकरी के लिए कोटा लाभ नहीं उठा सकता। फिर अब सवाल उठ रहा है कि पूजा को नौकरी इस कोटे के तहत कैसे मिल गई। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी पूजा की एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस और सर्टिफिकेट्स की जांच करेंगे। उन्हें 2 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपनी होगी। आज एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार ने अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का इल्जाम है कि बहू अपने साथ सब कुछ ले गई, यहाँ तक कि शहीद का मेडल भी। कैप्टन अंशुमन सिंह दामी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। बीते शनिवार को राष्ट्रपति भवन का ये वीडियो जिसने भी देखा उसकी आंखें नम थी। शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र ले रही थी। 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। साथ में अंशुमान की मां भी थी।
उस वक्त स्मृति ने अपनी लव स्टोरी कैमरे पर बताई थी। I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. लेकिन अब स्मृति को लेकर शहीद का परिवार खुलकर सामने आया। बात काफी आगे बढ़ गई, जिसे किसी ने सोचा नहीं था। टच में भी नहीं रह रही हैं, हमें बस इतना ही तकलीफ था। और रही बात बेटे के सम्मान का, शेयर करती तो अच्छा होता, ये दर्द है। कीर्ति चक्र आप देख भी नहीं पाई थी ठीक से? देखे ही नहीं, बस छूने का मौका मिला वहाँ बेटे के सम्मान का। उन्होंने कहा नहीं कि हम मुझे देखना है, या उन्होंने कहा नहीं? मैं 4 दिन रही, मैं इंतजार कर रही थी कि एक बार मेरे तरफ वो देखे भी कि ये मेरी सास है, वो देखी भी नहीं कि मैं उसकी सास हूँ। एक बेटा भी खोया, एक सम्मान देखने का भी मौका नहीं मिला। और क्या हम इतना बदनसीब हैं जो अपने बेटे का सम्मान भी हाथ में लेके एक बार देख नहीं सकते। ये दर्द है बहुत। मैं खास करके तो अपने लिए बोलूँगी, मुझे तो मेरा अंशुमान चाहिए। अंशुमान के माता पिता का यह भी कहना है कि बेटे के शहादत पर बहू को सेना द्वारा जो भी मदद मिली, उसके बाद वो अपने मायके चली गई। इतना ही नहीं बल्कि उसके दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा दिया और अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया। मेरी बहू हमसे बात क्यों नहीं करती, नंबर क्यों ब्लॉक कर देती है, या ऐसा क्यों हुआ? बहू भी आई थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा ठीक है, जो भी मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप लीजिए, हमें उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पुरस्कार है, सम्मान का पुरस्कार, जो माता ने 9 महीने अपने पेट में पाला, और तो आप उनकी माता जी को ग्रहण करने दें। तो उनका ये जवाब था कि नहीं, हमें जो सरकार दे रही है, हम अपना अधिकार क्यों छोड़ें, और हमें मिले अपने अधिकार से कोई भी समझौता नहीं। वहाँ मानेकशॉ सेंटर से जब हम गए थे मिलने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से, मैं उसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे बेटे का जो परमानेंट एड्रेस है वो चेंज होकर के गुरदासपुर हो गया है। मैंने इस बात पे सक्षम अधिकारियों से बात उठाई। सास ससुर के आरोप पर एबीपी न्यूज ने बहू स्मृति से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन गुरदासपुर में कैमरे पर उनसे बात नहीं हो पाई। स्मृति के माता पिता पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में रहते हैं। हमने स्मृति और उनके माता पिता से बात करने की कोशिश की, जो पिछले कल तक अपने घर में ही मौजूद थे। हालांकि परिवार का कोई भी सदस्य, ना तो स्मृति और ना ही उनके माता पिता जो हैं, इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। इस पारिवारिक झगड़े के बीच शहीद के पिता की मांग है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपनी संपत्ति सरकार को दान करना चाहते हैं, लेकिन सरकार नेक्स्ट ऑफ किन वाले नियम में बदलाव जरूर करे। देवरिया के रहने वाले शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन की आर्मी मेडिकल कोर में कैप्टन थे। सियाचिन में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने साथियों को आग से बचाया और खुद शहीद हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन अभी वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल को जमानत ईडी वाले केस में मिली है, मगर मौजूदा वक्त में वो सीबीआई की कस्टडी में है, इसलिए अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। इस केस में एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। हालांकि ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत को लेकर कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें जरूर कही। केजरीवाल सीएम दफ्तर और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं कर सकेंगे। केजरीवाल आधिकारिक फाइलों पर तब तक साइन नहीं कर सकेंगे जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी न हो और इसके लिए एलजी से अनुमोदन न लिया गया हो। वो केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे या फिर मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, ये फैसला तो उन्हें खुद लेना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 3 जजों को नियुक्त करेंगे। चूंकि मामला सियासी है, इसलिए सियासत तो होनी थी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार पलटवार किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम बेल भी मिली, लेकिन बाद में फिर जेल जाना पड़ा। नेपाल में भारी बारिश के बीच एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी 2 बसें लैंडस्लाइड की चपेट में आ गईं। कई लोगों की मौत की खबर आई। करीब 5 दर्जन लोग नदी में बह गए। सेंट्रल नेपाल में यह हादसा उस वक्त हुआ जब 2 बसें मदन आश्रित हाईवे से निकल रही थीं। काठमांडू से 120 किलोमीटर दूर थी। अचानक तभी हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया और दोनों ही बसें त्रिशूली नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि दोनों बसों में 63 लोग सवार थे। नेपाली मीडिया काठमांडू पोस्ट के मुताबिक एक बस के ड्राइवर की मौत की पुष्टि हो गई है। कुछ भारतीयों के भी मारे जाने की खबर है,
जबकि कुछ लोगों ने बस से कूदकर जान बचाई। 60 लोग नदी की धार में बह गए। पता चला है कि 2 में से एक बस काठमांडू जा रही थी। बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। नेपाल में बारिश और खराब मौसम के चलते काठमांडू से भरतपुर जाने वाली सभी फ्लाइट्स को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस घटना पर शोक जाहिर किया है। नेपाल में हर साल बाढ़ बारिश की वजह से भयानक तबाही होती है। बीते 7 दिनों में यहाँ 62 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 34 लोग लैंडस्लाइड में मारे गए। दिल्ली अमृतसर रोड पर शंभू बॉर्डर ब्लॉक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार ट्रैफिक को कैसे रोक सकती है, बॉर्डर खुला रखा जाए। हरियाणा सरकार को यह फटकार इसलिए पड़ी क्योंकि वो हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। असल में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 साल के युवक की मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया था। इसी के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, जब शंभू बॉर्डर पर शांति है तो फिर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने का कोई मतलब नहीं। आखिर राज्य सरकार बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है? राज्य सरकार का काम है कि यातायात को नियंत्रित रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बॉर्डर को खुला रखे और ट्रैफिक कंट्रोल भी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसान भी देश के नागरिक हैं, उन्हें भी सुविधाएं चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसानों को भी भोजन और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जानी चाहिए। वो आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे। हमारी कंटेंशन को सुन के स्टेट ऑफ हरियाणा के ऊपर एक कमेंट पास किया कि क्या किसान इंडिया के सिटीजन नहीं है, क्या उनको आगे जाने का कोई हक नहीं है। इस पे स्टेट ऑफ हरियाणा मौन हो गया और उसके बाद स्टेट ऑफ हरियाणा ने कहा कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे किसान और उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने स्टेट ऑफ हरियाणा से पूछा कि हमको कोई प्रोविजन मोटर व्हीकल एक्ट की दिखा दो जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली का सड़क पे जाना वर्जित हो। हमारी सरकार हमेशा जो भी न्यायालय का आदेश है उसका सम्मान करती है और निश्चित तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है सरकार पूरी तरह से उसका पालन करेगी। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जनहित को ख्याल में रखते हुए, जनता की तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए कहीं भी कोई परमानेंट जो पड़ाव है या परमानेंट रास्ता रोकने का वो जो कोई कार्य ना करें। जनता जाए, जनता जिस भी रास्ते से जाना चाहे ये उनका मौलिक अधिकार है। उनके जनता के मौलिक अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। 5 महीने से पंजाब के सैकड़ों किसान शंभू बॉर्डर पर जमा हैं। 2 दिन पहले ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 7 दिनों के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की बात सख्त लहजे में कही है। खबर गुजरात के जूनागढ़ से, जहां एक तेंदुए की वजह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दहशत फैल गई। तेंदुआ जंगल से टहलता हुआ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लैब में जा पहुंचा। रोज की तरह यूनिवर्सिटी में छात्र प्रैक्टिकल के लिए बायो एनर्जी लैब जा रहे थे। जैसे ही गेट खोला, सामने से एक तेंदुआ घूर रहा था। फिर क्या था, सभी छात्र बाहर चले गए और प्रयोगशाला का दरवाजा बंद कर दिया। प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया गया। सभी छात्र और कर्मचारी सुरक्षित स्थान पर चले गए, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो मोबाइल से तेंदुओं की तस्वीरें कैद करने लगे। इतने में वन विभाग की टीम को भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई। टीम के मेंबर्स मौके पर पहुंचे और आसपास के इलाके को खाली कराया गया। 1 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसके बाद ट्रैंकुलाइजर गन की मदद से तेंदुए को बेहोश किया गया। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए बड़ा सा पिंजरा लाई थी। तेंदुए को बेहोश कर पिंजरे में डाला और फिर अपने साथ ले गए। वैसे आमतौर पर जंगली जानवर को देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार इस तेंदुए की जान बचा ली गई। पता चला कि बचाया हुआ तेंदुआ 2 से 3 साल का है। उसे यूनिवर्सिटी से सक्करबाग चिड़ियाघर में ले जाया गया। वहां पे चेकअप करने के बाद दोबारा जंगल में छोड़ दिया गया। जम्मू में लगातार हो रहे मिलिटेंट हमलों के बीच अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा मार्ग पर 3 टियर सिक्योरिटी लगा दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए हमले का अलर्ट है। जम्मू में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और श्रीनगर में भी जिस तरह से आतंकियों को मारा गया और उनके पास से जो हथियार मिले हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि यात्रा इस बार आतंकियों के निशाने पर है। लेकिन सुरक्षा बल भी चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। न केवल
यहाँ मैनुअल प्रेजेंस है इन यात्रियों इन सुरक्षा बलों की, बल्कि इस बार तकनीक, वो ड्रोन हो, सीसीटीवी कैमरा हो, RFID कार्ड्स हो, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यात्रियों और यात्रा को सुरक्षित रखा जा सके। यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों ने यह भी कहा कि कोई भी यात्री वाहन बिना सुरक्षा के जम्मू से श्रीनगर की तरफ न जाए। जो भी यात्री श्रीनगर के लिए रवाना होंगे वो सीआरपीएफ के घेरे में एक कॉन्वॉय में ही रवाना होंगे और बगैर कॉन्वॉय के किसी भी वाहन को श्रीनगर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही यात्रा रूट पर जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना की तैनाती कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन की मदद से भी यात्रा के संवेदनशील मार्गों की निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वैसे अमरनाथ यात्रा को शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। 2,75,000 से ज्यादा लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, मगर अब एक नया अलर्ट आया है। इस अलर्ट के मुताबिक आतंकी अब हिट एंड रन के साथ आईईडी और MVIED यानी मूविंग व्हीकल IED के जरिए हमले कर सकते हैं। जम्मू के पंजाब के साथ लगने वाले बॉर्डर से लेकर पहलगाम और बालतल तक सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया, कॉलिंग एप्स और इंटरनेट फोन पर भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह के हमले को विफल किया जा सके।